हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की है। सिंपल इंटरेस्ट की 5वीं क्लास है। ये 4 क्लास हो चुकी है मेरी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उन वीडियोस को भी जरूर देख ले जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और हमारा चैनल अगर पसंद आए और आप लोगों को यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिलता है थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैंने सिंपल ब्याज में या साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट पर आधारित सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं, जो किस्तों पर आधारित होंगे, जिनमें किस्त पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात करें हम इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट या किस्त की अगर बात की जाए, किस्त क्या होती है। जब हम किसी से उधार लेते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं या कोई चीज हम जब फाइनेंस करवाते हैं, तब हमें जो है इंस्टॉलमेंट में किस्त देनी होती है। मतलब इंस्टॉलमेंट के आधार पर आप लोगों को पैसा जमा करना होता है। तो दोस्तों अलग अलग इंस्टॉलमेंट होते हैं। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। हाँ, सबसे पहली चीज, अगर आपने 5 इंस्टॉलमेंट बनाए हैं, आपने 5 इंस्टॉलमेंट बनाए हैं या आपने 5 किस्त बनाई है, तो आपको 5 किस्त पेड करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जब पहली बार जो हम किस्त अदा करते हैं, है ना, या जब पहली बार जो किस्त दे दी आपने, या जो आखिरी वाली जो किस्त होती है उस पर हमें ब्याज नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब आखिरी किस्त आती है तब उसके बाद हमारा जो धन देना है वो खत्म हो जाता है पीरियड, उसके बाद कोई टाइम बचता नहीं है। इसलिए जो है ना, एक किस्त पर आपको ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बात करूं तो ब्याज किस पर लगेगा, तो आपको 4 किस्त पर ब्याज लगेगा। जैसे 5 किस्त है तो पहली किस्त पर 4 साल के लिए ब्याज लगेगा, दूसरी किस्त पर 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, और जो 5वीं किस्त है उस पर कोई ब्याज आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 किस्त है आपकी, वार्षिक किस्त है। अब किस्त वार्षिक भी हो सकती है या 3-3 महीने की भी हो सकती है भाई। हाँ, तो आप लोगों को क्वेश्चन में देखना है 3 किस्तें हैं आपकी वार्षिक। तो वार्षिक किस्त में मान लीजिए आपकी 3 किस्तें, तो पहली किस्त पर 2 साल के लिए ब्याज लगेगा, फिर 1 साल के लिए, और तीसरी पर कोई ब्याज हमें नहीं देना होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। अब एक चीज और, अब हम क्या करेंगे, अब 5 किस्त अगर है आपकी और एक किस्त का मान अगर 400 रुपए है, तो टोटल आपका जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 रुपए। यह आपका मूलधन हो जाएगा, है ना। अगर 3 किस्तें हैं और एक किस्त 300 रुपए की है, तो ये 3 तिया 900 हो जाएगा। यह आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक, और जो ब्याज है इसमें हम जोड़ देंगे, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा जो ऋण देना है, ब्याज के साथ में हम ऋण चुकाएंगे। ठीक है, तो ब्याज के साथ में जो ऋण चुकाएंगे तो उसमें आपको मूलधन को ऐड करना होगा। ठीक, अब आइए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। हाँ, अब एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हमें पैड करना है। ठीक है भाई, तो मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ओरली लिखा हुआ है। हाँ, तो ओरली क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 3600 रुपए का ऋण, 3600 रुपए का ऋण 5 वर्षों बाद 10% की दर से समान किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ज्यादातर। तो आपको ये ऋण दिया हुआ है 3600 रुपए का ऋण, और 5 वर्षों में देना है, और आपको समान किस्तों में चुकाना है। समान, और यहां पर देखिए समान वार्षिक लिख लीजिए, आपको किस्त भी बताई जाएगी, तो समान वार्षिक किस्त में चुकाना है। तो अब सीधा सा मतलब है, अगर आपको 5 वर्ष में चुकाना है और वार्षिक किस्त देना है, तो आपकी 5 इंस्टॉलमेंट बनेगी। सीधी सी बात है, 5 इंस्टॉलमेंट बनेगी और 4 पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, है ना, बाकी पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे, कुल रकम हमारी 3600 है, तो हमने ले लिया 3600, यहां लिख देता हूं मैं नीचे 3600 बराबर, ये हमारा मिश्रधन है भाई। 3600 रकम है हमारी, है ना, जिसमें किस्त वाली रकम है, जिसकी किस्त बनानी है, 5 किस्त बनानी है। तो अब यहां पर देखिए 5 किस्त बनेगी। अब हमें किस्त का मान पता है क्या? नहीं, तो हम मान लेंगे, माना एक किस्त का मान 100 रुपये है। पहली किस्त है, जो एक किस्त है 100 रुपए की, तो बाकी किस्त भी 1 से 1 की होगी, क्योंकि समान किस्त है यहां पर। तो 5 किस्त में टोटल रकम कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। ये आपका मूलधन हो गया। अब इसमें हमको ब्याज प्लस करना है, तभी तो ये मिश्रधन के इक्वल होगा, है ना। तो ब्याज कैसे लगेगा? तो ब्याज 4 साल के लिए। अब कैसे ब्याज लेना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये किस्त है, पहली किस्त पर 4 साल के लिए ब्याज लगेगा, फिर 3 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, और लास्ट किस्त पे कोई ब्याज हमें
नहीं लगेगा, ठीक है। और लास्ट में हमें किस रेट से ब्याज देना है, तो 10% की रेट से देना है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए रेट 10%, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने जो है पूरा क्वेश्चन सेट कर लिया। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान जो आएगा वही हमारा इंस्टॉलमेंट होगा। तो हम निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। 10, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ जब 10 होगा, यहाँ 10 होगा तो ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो है x बचेगा, x का ये 5 x के साथ ये हो जाएगा, मतलब 3600 बराबर 5x में 1 जुड़ेगा 6x हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो हम 6 6 3600, मतलब x का मान कितना आया, 600 आ गया। यही हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक किस्त आपकी कितने की होगी, 600 रुपये की आपकी किस्त बन जाएगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैं एक और स्क्रीन पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% साधारण ब्याज की दर से, ये रेट दी हुई है हमें, 10% साधारण ब्याज की रेट से वह वार्षिक किस्त क्या होगी। दोस्तों अब हमें किस्त निकालना है, वह वार्षिक किस्त क्या होगी, 4200 रुपए का ऋण, 4200 रुपए का ऋण 5 वर्षों में चुकाना हो। मतलब वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिसमें 4200 रुपए का ऋण हमें 5 वर्षों में चुकाना हो, और वार्षिक किस्त है तो 5 किस्त बनेगी, है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें किस्त क्या होगी, ऋण दिया हुआ, फिर से वही क्वेश्चन है जो पिछला था। तो 4200 रुपए का ऋण है, किस्त हम मान लेते हैं x है, तो ये 5 वर्ष में 5 किस्त बनेगी, तो 5x ये हो जाएगा आपका मूलधन, प्लस ब्याज लगेगा आपका। ब्याज तो 4 ही किस्त पर लगना है, पहली किस्त पर 4 साल तक ब्याज लगेगा, दूसरी पर 3 साल, 2 साल, फिर 1 साल, फिर 0। और हमारी रेट कितनी है भाई, 10%। फिर से भाई, तो ये 2 मतलब 3 7 और 1 9 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा, एक 0 से 0 कटेगा, दूसरे से ये कट जाएगा। यहाँ फिर से भाई 6x। तो दोस्तों देखिए अब आपके दिमाग में आ गया होगा किस्त क्या बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा 6x, 6 7 42, 700 रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा आपका। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप देखते से ही बना लेंगे, है ना। आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेता हूं जो हम बना के देखेंगे, और पूरे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। हाँ आइए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ क्वेश्चन आप रीड करेंगे, और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को आराम से पॉज करिए और आसानी से नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। 2200 रुपए के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समान वार्षिक किस्तों में अदा करने होंगे। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर भी वार्षिक किस्त हमें कुल धन दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा 2200 बराबर 5 वर्ष है, मतलब 5 किस्त बनेगी, और एक किस्त को हम अगर x मान ले तो 5 किस्त कितनी की हो जाएगी, 5x की हो जाएगी, मतलब 5x हो जाएगा। अब ब्याज तो 4 ही किस्त पर लगना है, तो x 4 3 2 1 और 0 इंटू रेट है हमारी 5%। इस तरीके से सेट हो गया क्वेश्चन। बस यहाँ से x का मान निकाल लीजिए आप। तो ये फिर से वही 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 20, है ना। यहाँ ये 0 से 0 कटेगा तो 1/2 बचेगा भाई यहाँ पर। तो 2200 बराबर 1/2 बचा है, तो 2 पंचे 10, 10 और 1 11x बटे 2। यहाँ से आपका कट जाएगा ये 11 दूनी 22, और ये 2 इधर आएगा, तो आपका मान जो x का आ जाएगा वो आ जाएगा 400। मतलब आपकी जो किस्त होगी वो 400 रुपए की किस्त होगी। कितने की, 400 रुपए की किस्त बन जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आज का। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दिल से लाइक जरूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे मेरे साथ में। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। फिर से भाई 8000 मतलब 848 रुपए का ऋण है, 4 वर्ष बाद देना है ना। तो 4 किस्त बनेगी, तो 848 बराबर प्रत्येक किस्त x मान लेते हैं हम, तो 4 किस्त हो जाएगी 4x, है ना। अब जो रेट ब्याज लगेगा वो 3 किस्त पर लगेगा, तो पहली किस्त पर 3 साल तक
दूसरी पर 2, 1 और ये 0। यहाँ से 4 किस्त होगी, 1 2 3 4 होगी। रेट कितनी है हमारी? तो रेट आपको दे रखी है यहाँ पर, ब्याज की रेट हमारे पास है 4%, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 4%, है ना। इस तरीके से इसको हल कर लीजिए। 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ये यहाँ 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, या इसको 4 से काट दीजिए, इसको 25 टाइम कट जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 6x/25, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 100 में 6 जोड़ दीजिए तो 848 बराबर, यहाँ 25 चौक 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106x/25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 106 से डायरेक्टली कट जाएगा ये, और कितनी बार कट रहा है 8 छंग 48, है ना, बचा 4, 8 एकम 8, 8 बार पूरा कट जाएगा ये, और ये 25 इधर आएगा तो 25 8 कितना होता है 200 रुपये। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 200 रुपये की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, टेबल वगैरह याद कर लीजिए, आप लोग स्क्वायर वगैरह याद कर लीजिए, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपने मन से प्रैक्टिस करिए, ठीक। फॉर्मेट तो मैंने दे दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय 6,450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? वार्षिक भुगतान करना होगा मतलब इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको जो धन दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 6,450, तो ये आपका धन हो गया 6,450 बराबर, इंस्टॉलमेंट कितने बनेंगे 4 वर्ष में पेड करना है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगे तो ये 4x हो जाएगा। x हमारा इंस्टॉलमेंट है भाई, हाँ x प्लस x के ऊपर ब्याज लगेगा, 3 साल के लिए ब्याज, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर 0। 4 किस्तों पर ही ब्याज लगेगा भाई, हाँ, मतलब इस तरह से चौथी किस्त जो होगी उस पर 0 ब्याज लेना है हमें। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, इसको फास्ट से काट दो, यहीं पर 20 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6/20, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 से इसका गुना हो जाएगा कितनी बार, 20 चौक 80, 80 और 6 86, तो 6450 इक्वल 86x/20, है ना। अब यहाँ से देखिए 86 से डायरेक्ट काटे इसको, तो 86 से कट जाएगा ये लगभग 15 छक्की 90 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, ये कटेगा 12 13, चलो 2 से काट दो इसको, ज़्यादा अटैक मत लो, या इधर ला लो सबको, 6450/86 इंटू में जाएगा 20, है ना। अब ज़्यादा देखिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कट रहा तो इसको काट दो, इसको 2 से काट दो, 2 चौके 8 और 2 तियां 6, है ना। यहाँ पर कट जाएगा 2 से 10 बार। अब ये 43 से तो काटना पड़ेगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं, 43 का टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तो 645, तो 5 तिया 15 या 15 तिया 45, 15 चौक 60, मतलब 15 बार कट जाएगा भाई पूरा, ठीक है, 150 बार। तो ये आपका जो इंस्टॉलमेंट है ये बनेगा 1500 रुपये का, बस आंसर देख लीजिए, 1500 रुपये का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। हर साल आपको 1500 रुपये पेड करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के सारी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है, तो इस तरह से आप लोग भी और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो और भी निखार आएगा और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।